तो देखिए निफ्टी पर पहली रेजिस्टेंस है 24,150 से 24,200। कल का हाई था 24,100 190 के आसपास बैठे थे। 89, हाँ उसके आसपास था, तो वो आपका पहला रेजिस्टेंस है। और ऑप्शन राइटर्स कहाँ बैठे हैं? 24,250 से 24,300 के जोन में। ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। मेरा मानना ये है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये निकलना चाहिए बाय एक्सपायरी होपफुली। सपोर्ट पहला क्या है, और आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही है वो 24,050 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। बहुत समय के बाद हमने निफ्टी का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज रिक्लेम किया है। बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। बाकी सारे लेवल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्सचर के लिए अगर एक लेवल देखना होता है तो वो आपको देखना होता है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। और कल हमने उसको रिक्लेम किया और कल हम उसके ऊपर बंद हुए। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एक बार वो दिखा दें अगर टेक्निकल चार्ट, तो उसमें दिखाई दे जाएगा 200 डे मूविंग एवरेज। ये देखिए, ये बाजार का 200 डे मूविंग एवरेज एग्जैक्ट हम उसके ऊपर या उसके आसपास जाकर बंद हुए, उसके हल्का सा ऊपर ही आकर बंद हुए। बड़ा सपोर्ट 23,900 से 24,000 ऑप्शंस का जोन। ट्रेंडिंग मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट के डिप में बाय करके सेकंड सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है इस मार्केट में। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, 24,050 से लेके 24,100 का जोन है बाय का, और ऐड का जोन होगा 24,000 से 24,050 का। बेसिकली 200 डे मूविंग एवरेज के 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट ऊपर तक का जो पूरा जोन है, इसमें आपको बाइंग करनी है। और एक बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस लगाना है आपको सिस्टम में 23,900 का। बस अगर ये स्टॉप लॉस लग गया, बैड लक, ट्रेड खराब नहीं होगी, बैड लक होगा। अगर नहीं लगा तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल जाएगा बेसिकली। निफ्टी बैंक की रणनीति होगी क्या? कल एक चर्चा हो रही थी कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर हो गया है तो कंफर्ट के बाहर है। हाँ, करना क्या है? हाँ, कंफर्ट के बाहर है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर हो गया था, लेकिन मार्केट ने हल्की सी भी प्रॉफिट बुकिंग के आपको इंडिकेशन नहीं दिए। लेकिन एक चीज़ है, आप देखिए शुरू के 5-6 मिनट तो भूल जाइए, उसके बाद बैंक निफ्टी डाटा खड़ा रहा। लेकिन इंट्राडे में कुछ नहीं मिला आपको। पैसा पोजिशनल ट्रेडर नहीं बनाया। 56,000 का मेरा पोजिशनल टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन एक चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, और अगर आज फिर एक और गैप अप हो गया उस एलसीआर के नाम की वजह से, तो फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है ये। हो सकता है उसके बाद भी आपका पैसा बन जाए, लेकिन उसमें आप एक रिस्क ले रहे होंगे बहुत बड़ा। मेरे हिसाब से अगर मार्केट आपको एक डिप दे दे 54,800 से लेके 55,000 की, मैं ऑप्शंस का भी डेटा देख रहा था, 54,800 पर बड़ी पुट राइटिंग है। 54,800 से लेके 55,000 का अगर आपको एक डिप दे दे, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी 54,500 के एक स्टॉप के साथ। तब आपको 56,000 की उसमें एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अप्रोच कर सकते हैं। अगर अभी खरीदारी कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखना होगा, और वो मतलब जो भी है 200-250 पॉइंट का वो रखना होगा आपको। पोजिशनल बुल्स को बैंक निफ्टी ने काफ़ी मुनाफा दिया। हम 50,500 से हम लॉन्ग हुए हैं बैंक निफ्टी पर, और अभी तक इंटैक्ट है वो लॉन्ग, जो पोजिशनल लॉन्ग है वो अब तक इंटैक्ट है, और 56,000 पर इसको रिव्यू करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब क्या होगा, कल का लो 54,700। तो अगर आप कैरी कर रहे हैं तो 54,700 आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो 54,800 से 55,000 के जोन का वेट करें। अगर वो मिल जाए तो वो अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी।